अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको मेरा तारुफ करवाती हूँ। मेरा नाम स्वालिहा इलाही मुल्ला है। स्कूल महानगर पालिका हाजी गफूर वंटमुरे उर्दू मराठी स्कूल विक्रम नगर कोल्हापुर। बच्चों, मेरी टीवी मेरा मदरसा इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ़ तालीमी वीडियो आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। इसी सरगर्मी के तहत एक नए सबक के साथ आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, आज मैं आपको जमात अव्वल की उर्दू बाल भारती की किताब का सफ़ा नंबर 31 और 32 पढ़ाने जा रही हूँ। ये है सफ़ा नंबर 31 और 32। आज हम इन दोनों सफ़हों की मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमारे आज हम सबक की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पिछले मुख्तलिफ़ वीडियो में आपने मुख्तलिफ़ हुर्फ़ों की मालूमात हासिल की है। आज के भी हमारे इस वीडियो में मैं आपको चंद हुर्फ़ों की मालूमात देने वाली हूँ। तो आज हम कौन से हुर्फ़ सीखेंगे? तो आज हम इन हुर्फ़ों की मालूमात हासिल करेंगे। स, श, स, ज़, त और ज़। इन 6 हुर्फ़ों की मालूमात आज हम हमारे आज के सबक में हासिल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम हमारे सबक की शुरुआत करते हैं। तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ और तस्वीर की पहली आवाज़ बताओ। बच्चों, पिछले वीडियो में जिस तरीके से मैंने आपको मुख्तलिफ़ तस्वीर के ज़रिए हुर्फ़ों की मालूमात दी थी, उसी तरीके से आज के भी हमारे इस वीडियो में मैं आपको तस्वीरों की मदद से हुरूफ की शनाख्त करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए आप तस्वीरें देखते हैं। पहली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? जी हाँ, ये क्या है? संतरा है। संतरा तो आप सबको मालूम है। संतरा क्या है? ये एक फल है जिसका जायका कैसा होता है? खट्टा मीठा होता है। आपको खट्टी मीठी चीज़ें अच्छी लगती है ना, तो ये क्या है? संतरा। तो इस तस्वीर का नाम क्या है? संतरा। तो संतरा इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? स है। संतरे का स। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। अब इस तस्वीर में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ बच्चे शायद इस तस्वीर को पहचान जाएं और कुछ बच्चे शायद ना पहचान पाएँ। मैं आपको बताती हूँ कि इस तस्वीर को क्या कहते हैं। तो इस तस्वीर को हम कहेंगे सरोता। क्या कहेंगे इसे हम? सरोता। जिस तरह हम कैंची और चाकू का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ चीज़ें काटने के लिए करते हैं, उसी तरह सरोते का इस्तेमाल सुपारी वगैरह काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सरोता इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? स है। सरोते का स। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। हाँ, इस तस्वीर को देखिए बच्चों। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, आसमान है और आसमान में एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दे रही है जिसे आप रोज़ाना देखते हैं। जी हाँ, ये क्या है? सूरज। क्या है ये? सूरज। सूरज से हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। सूरज से हमें गर्मी मिलती है। तो सूरज इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? स है। सूरज का स। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। तो बच्चों, अभी हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ तस्वीरें देखी। कौन कौन सी तस्वीरें हमने देखी? संतरा, सरोता और सूरज। इन तीनों तस्वीरों की पहली आवाज़ क्या है? स है। संतरे का स, सरोते का स और सूरज का स। अब स इस हर्फ को किस तरीके से लिखा जाता है? ये देखिए, ये है स इस हर्फ की शक्ल। तो इस स इस हर्फ को इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इसे हम क्या कहेंगे? शहनाई। जिस तरीके से पिछले वीडियो में हमने देखा था डमरू, ड्रम, ये क्या हैं? ये बजाने वाले आलात हैं। उसी तरीके से शहनाई भी क्या है? ये एक बजाने वाला आला है। तो शहनाई इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? श है। शहनाई का श। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। हाँ, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए बच्चों। आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक गोल है, गोल गोल चीज़ है और उसका रंग कैसा है? लाल है। क्या है ये? जी हाँ, इसे हम कहेंगे शलजम। क्या कहेंगे इसे हम? शलजम। शलजम क्या है? ये एक सब्ज़ी है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो शलजम इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? श है। शलजम का श। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। हाँ, ये तस्वीर तो आप सब ने फ़ौरन पहचान ली होगी। जी हाँ, ये क्या है? शेर है। किसकी तस्वीर है ये? शेर की तस्वीर है। शेर क्या है? तो शेर ये एक क्या है? जंगली जानवर है जो कहाँ पर रहता है? जंगल में रहता है। तो शेर इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? श है। शेर का श। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ तस्वीरें देखी। कौन कौन सी तस्वीरें हमने देखी?
शहनाई, शलजम और शेर। इन तीनों तस्वीरों की पहली आवाज़ क्या है? श है। शहनाई का श, शलजम का श और शेर का श। अब श इस हर्फ को किस तरीके से लिखा जाता है? तो ये है श की तस्वीर। अभी हमने एक हुर्फ देखा था, कौन सा हुर्फ देखा था हमने? स। तो स इस हर्फ के ऊपर जब 3 नुक्ते लगाए जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? श बन जाता है। तो श इस हर्फ की शक्ल ये है, इसे हम पढ़ेंगे श। अब हम आगे की तस्वीर देखते हैं। बच्चों इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, लकड़ी का एक बक्सा दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चे इसे पेटी कहेंगे, कुछ कहेंगे ये बॉक्स है। आप सबके या शायद कुछ बच्चों के घर में ये होगा भी, जिसमें हम क्या करते हैं? सामान रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू ज़बान में इसे हम कहेंगे संदूक। क्या कहेंगे इसे हम? संदूक। तो संदूक इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? स है। संदूक का स। अब हम आगे की तस्वीर देखते हैं। हाँ, इस तस्वीर को गौर से देखिए, आप इसे रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये क्या है? साबुन। किसकी तस्वीर है ये? साबुन की तस्वीर है। हम नहाने के लिए, जिस्म की सफाई के लिए हम क्या करते हैं? साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? साबुन। तो साबुन इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? स है। साबुन का स। अब हम आगे की तस्वीर देखते हैं। इस तस्वीर में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ बच्चे कहेंगे ये फ्लावर पॉट है, कुछ बच्चे कहेंगे जग है। तो बच्चों मैं आपको इस तस्वीर का नाम बताती हूँ। इस तस्वीर को हम कहेंगे सुराही। क्या कहेंगे इसे हम? सुराही। जिस तरीके से हम जग का इस्तेमाल पानी रखने के लिए या भरने के लिए करते हैं, जमा करने के लिए करते हैं, उसी तरह इसका इस्तेमाल पानी जमा करने के लिए या फिर रखने के लिए किया जाता है। तो सुराही इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? स है। सुराही का स। अब हम आगे की तस्वीर देखते हैं। बच्चों अभी हमने मुख्तलिफ तस्वीरें देखी। कौन कौन सी तस्वीरें अभी हमने देखी? संदूक, साबुन और सुराही। इन तीनों तस्वीरों की पहली आवाज़ क्या है? स है। संदूक का स, साबुन का स और सुराही का स। तो बच्चों स इस हर्फ को किस तरीके से लिखा जाता है? तो ये है स इस हर्फ की शक्ल। अभी हमने पहले एक स देखा था, उसे भी हम स ही पढ़ेंगे, इसे भी हम स ही पढ़ेंगे। दोनों की आवाज़ एक जैसी है लेकिन उनकी शक्ल क्या है? अलग अलग है। पहले हुरूफ को भी हम स ही पढ़ेंगे और इसे भी हम क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। अब हम आगे की तस्वीर देखते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए बच्चों। हाँ, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है। तो इस तस्वीर को आप बूढ़े की तस्वीर कहेंगे? जी नहीं, उर्दू में उम्र दराज लोगों को ज़ईफ़ कहा जाता है। यानी जो ज़्यादा उम्र वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ज़ईफ़ कहा जाता है। तो इस तस्वीर को हम क्या कहेंगे? ज़ईफ़। तो ये किसकी तस्वीर है? ज़ईफ़ की तस्वीर है। तो ज़ईफ़ इस तस्वीर की पहली आवाज़ क्या है? ज़ है। ज़ईफ़ का ज़। अब हम आगे की तस्वीर देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको लाल रंग में एक गलत की निशानी दिखाई दे रही है। तो आप इसे गलत की निशानी कहेंगे? जी नहीं। जिस तरह रियाजी में हम मिलाने के लिए जमा की अलामत का इस्तेमाल करते हैं, नफ़ी के लिए या फिर कम करने के लिए नफ़ी की अलामत का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह रियाजी में भी इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहेंगे ज़रब की अलामत। क्या कहेंगे बच्चों इसे? ज़रब की अलामत। तो ज़रब इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? ज़ है। ज़रब का ज़। अब हम आगे की तस्वीर देखते हैं। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पर मुख्तलिफ तस्वीरें देखी। कौन कौन सी तस्वीरें आपने देखी? ज़ईफ़ और ज़रब। इन दोनों तस्वीरों की पहली आवाज़ क्या है? ज़ है। क्या है? ज़। अब ज़ इस हर्फ को किस तरीके से लिखा जाता है? ये है ज़ की शक्ल। अभी हमने स देखा था, स ये हुर्फ हमने देखा था। तो स इस हर्फ के ऊपर जब एक नुक्ता लगाया जाता है तो वो क्या बन जाता है? ज़ बन जाता है। तो इस हर्फ को हम पढ़ेंगे ज़। तो अब हम आगे की तस्वीर देखते हैं। हाँ, इस तस्वीर में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये क्या है? तबला। क्या है ये? तबला। जिस तरीके से अभी हमने शहनाई देखी थी, डमरू देखा था, ये क्या है? ये बजाने वाले आलात हैं। उसी तरीके से तबला भी क्या है? ये एक बजाने वाला आला है। तो तबला इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? त है। तबले का त। अब हम आगे की तस्वीर देखते हैं। बच्चों इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, गोल सफ़ेद प्लेट दिखाई दे रही है। कुछ बच्चे इसे बर्तन कहेंगे, कुछ कहेंगे प्लेट है। तो बच्चों उर्दू ज़बान में प्लेट को तश्तरी कहा जाता है। तो इस तस्वीर को हम क्या कहेंगे? तश्तरी। तो तश्तरी इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? त है। तश्तरी का त।
अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। हाँ, इस तस्वीर को देखिए, ये भी आपको पसंद होगा, है ना, हरे रंग का और लाल चोंच वाला। ये क्या है? तोता। जी हाँ, वेरी गुड, ये क्या है? तोता है। तोता आप सबको पसंद है, आप में से कुछ बच्चों के घर में इसे पाला भी जाता है। तो तोता ये क्या है? ये एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। तो तोता इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? त है, तोते का त। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। बच्चों, अभी हमने यहाँ पर मुख्तलिफ तस्वीरें देखी। कौन कौन सी तस्वीरें हमने देखी? तबला, तश्तरी और तोता। इन तीनों तस्वीरों की पहली आवाज़ क्या है? त है। तबले का त, तश्तरी का त और तोते का त। तो त इस हर्फ को किस तरीके से लिखा जाता है? यह है त की शक्ल। त इस हर्फ को इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत से बर्तन दिखाई दे रहे हैं। आपके घर में भी इस तरीके के बर्तन होंगे, रोज़ाना आप इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए या फिर खाना खाने के लिए हम इन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बहुत से बर्तनों को क्या किया गया है? जमा किया गया है। तो जब इस तरीके से बर्तनों को जमा किया जाता है तो इस शक्ल को या फिर इस तस्वीर को हम कहेंगे ज़रूफ़। क्या कहेंगे इस तस्वीर को हम? ज़रूफ़। तो ज़रूफ़ इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? ज़ है, ज़रूफ़ का ज़। अब हम आगे की तस्वीर देखते हैं। बच्चों, अभी मैंने बताया कि हमने कौन सी तस्वीर देखी? ज़रूफ़। तो ज़रूफ़ इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ क्या है? ज़ है, ज़रूफ़ का ज़। अब ज़ इस हर्फ को किस तरीके से लिखा जाता है? ये है ज़ की शक्ल। अभी हमने एक हुर्फ देखा था, कौन सा हुर्फ देखा था हमने? त। तो त इस हर्फ के ऊपर जब एक नुक्ता लगाया जाता है तो वो क्या बन जाता है? ज़ बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे की तस्वीर देखेंगे। बच्चों, अभी हमने 6 हुर्फ सीखे। कौन कौन से हुर्फ अभी हमने सीखे? मैं और एक बार दोहरा रही हूँ, आपको भी मेरे साथ इन्हें पढ़ना है। ठीक है, स, श, स, ज़, त और ज़। इन 6 हुर्फों की मालूमात हमने अब हासिल की। बच्चों, अब इन हुर्फों के ऊपर मुश्तमिल सरगर्मियाँ अब हम आगे देखें। तो चलिए अब हम पहली सरगर्मी देखते हैं। पहली सरगर्मी में क्या है? देखो और पढ़ो। बच्चों, अभी हमने जो हुर्फ सीखे उन हुर्फों को जब कोई दूसरा हुर्फ लगाया जाता है तो जो लफ्ज़ बनता है उस लफ्ज़ को किस तरीके से पढ़ा जाएगा उसकी यहाँ पर मशक कराई गई है। मैं आपको समझा रही हूँ, आपने भी घर में इसकी क्या करनी है? मशक करनी है। अब हम पहली लाइन देखेंगे। इसमें देखिए पहला हुर्फ आपको क्या दिखाई दे रहा है? स। हाँ, तो अब स के आगे देखिए स इस हर्फ के ऊपर अ ये हर्फ लगाया गया है। तो जब स इस हर्फ के ऊपर अ ये हर्फ लगाया जाता है तो उसे हम पढ़ेंगे स अ सा। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर स इस हर्फ के नीचे ई ये हर्फ लगाया गया है तो उसे हम पढ़ेंगे स ई सी। अब आगे देखते हैं। स इस हर्फ के नीचे ए ये हर्फ लगाया गया है तो इसे हम पढ़ेंगे स ए से। अब आगे देखते हैं। स इस हर्फ के नीचे वो लगाया गया है तो इसे हम पढ़ेंगे स व सो। इसी तरीके से नीचे की 2 लाइनें भी पढ़नी है, मैं पढ़ रही हूँ, आपको भी मेरे साथ दोहराना है। अब दूसरी लाइन में देखेंगे, यह है दूसरा वाला स। स अ सा, स ई सी, स ए से, स व सो। अब तीसरी लकीर देखेंगे। त, त अ ता, त ई ती, त ए ते, त व तो। बच्चों, आपने भी इस तरीके से जोड़कर इन अल्फाज को पढ़ने की क्या करनी है? घर में मशक करनी है। अब हम आगे की सरगर्मी देखते हैं। ये सरगर्मी बहुत से बच्चों ने पहचान ली होगी। इससे पहले की वीडियो में और इससे पहले के असबाक में भी आपने ये सरगर्मी क्या की है? हल की है। लेकिन यहाँ पर इस सरगर्मी में थोड़ा सा बदल है। अब क्या बदल है या फिर इसमें क्या नया है? देखिए यहाँ पर आपको 2 चौकोन दिखाई दे रहे हैं, दरमियान में हुर्फ दिखाया गया है। तो अब हम पहले चौकोन देखते हैं। पहले चौकोन में देखिए दरमियान में स दिखाया गया है और उसके आसपास उसकी सीधी जानिब या फिर हम कहेंगे दाएं जानिब 3 अल्फाज दिखाए गए हैं। आपको क्या करना है? उन तीनों अल्फाज में स इस हर्फ को ढूंढना है और पेंसिल की मदद से उसके गिर्द दायरा बनाना है। अब बाएं जानिब आपको 2 खाली चौकोन दिखाए गए हैं, वहाँ पर आपने क्या करना है? स इस हर्फ से शुरू होने वाले अल्फाज, अपने नए अल्फाज अपने उस्ताद की मदद से मालूम करने हैं और उन्हें वहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब बाजू के चौकोन में भी आपने ऐसे ही करना है। वहाँ पर कौन सा हर्फ है? श। तो श इस हर्फ को सबसे पहले ढूंढेंगे अल्फाज में, पेंसिल से दायरा बनाएंगे
और बाजू के खाली चौकोन में अपने उस्ताद की मदद से नए अल्फाज ढूंढेंगे और उनको वहाँ पर लिखेंगे। अब हम आगे की सरगर्मी देखते हैं। बच्चों, जिस तरीके से अभी मैंने आपको ऊपर की सरगर्मी समझाई, उसी तरीके से इस सरगर्मी को भी आपने हल करना है। अब यहाँ पर पहले चौकोन में कौन सा हर्फ है? स। यहाँ पर आप स से बनने वाले अल्फाज बनाएंगे और दूसरे चौकोन में क्या है? ज। और यहाँ पर आप क्या करेंगे? ज से बनने वाले नए अल्फाज अपने उस्ताद की मदद से ढूंढेंगे और उनको लिखेंगे। अब हम आगे की सरगर्मी देखते हैं। ये भी ऊपर की दो सरगर्मियों की तरह ही है। यहाँ पर पहले चौकोन में त से बनने वाले अल्फाज और दूसरे चौकोन में ज से बनने वाले अल्फाज ढूंढेंगे और उनको अपने उस्ताद की मदद से मालूमात हासिल करके लिखेंगे। अब हम आगे की तस्वीर देखते हैं। ये भी सरगर्मी बच्चों इससे पहले आपने हल की है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? एक खड़ा चौकोन दिया गया है और स इस हर्फ की मश्क कराई गई है। आपने क्या करना है? पेंसिल की मदद से इन नुक्तों को जोड़कर स इस हर्फ को लिखने की मश्क करनी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों, आज हमने कुल मिलाकर 6 हुर्फों की मालूमात हासिल की। कौन कौन से हुर्फ आज हमने सीखे, मैं उसका यादा कर रही हूँ, आपने भी मेरे साथ दोहराना है। ठीक है? स, स, श, श, स, स, ज, ज, त, त, ज, ज। देखिए बच्चों, आज हमने जो हुर्फ सीखे इसमें 2 स हैं, ये बात आपको जहन में रखनी है। दोनों स की आवाज़ एक ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। उसी तरीके से 2 ज हैं, दोनों ज की आवाज़ एक ही है लेकिन लिखने का तरीका क्या है? अलग है। तो ये अल्फाज आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आज का हमारा सबक खत्म होता है, लेकिन सबक खत्म होने से पहले मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। अभी जो मैंने आपको ऊपर 3 सरगर्मियाँ दिखाई हैं, आपने उसे अपनी किताब में हल करना है। उसके बाद अभी यहाँ पर जो आपको 6 अल्फाज दिखाए गए हैं, हर लफ्ज़ को आपने क्या करना है? 10 मरतबा अपनी बयाज में लिखना है और अपने उस्ताद के व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका फ़ोटो निकाल कर भेजना है। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर हमारा आज का सबक खत्म होता है। खुदा हाफिज़।